पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अगस्त महीने का प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए आपको और आपके परिवार को बहुत आज से आशीष दे परमेश्वर। अब समय हो गया है, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रभु के अच्छे दास कमल कश्यप जी, जो मध्य प्रदेश में सेवा करते हैं। बड़ी दिक्कतों के बीच में बड़ी प्रयास के साथ सेवकाई करते हैं। उनके मुखांतर से हम सुनेंगे यीशु जो सिखाना चाहते हैं, सीखेंगे दीन और नम्र बनकर। पास्टर कमल कश्यप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास आदरणीय श्री धनराज जी के लिए, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया सुनहरा कि मैं परमेश्वर के वचन से आज के सुबह के वक्त परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप सब संतों के साथ बैठ करके परमेश्वर के वचन से सीख सकता हूँ, वचन को और बता सकता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अनुकरणीय है और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया और हमारे यहाँ पर हमको एक दिन और एक घंटा और एक क्षण ही हमको मिल जाता है। ये बड़ी बात है। चारों ओर डर का और आलम है, कठिनाइयों का, समस्या का समय है मेरे प्रियो। और जैसे आप लोग बहुत बार समाचारों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। आज के सुबह के वक्त के लिए मैं परमेश्वर का पवित्र कलाम से इफिसियों के नाम उसका 5 अध्याय और 15वां और 16वां वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पर और आशीष दे। मेरे प्रियो, हमने पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया पत्र और इफिसियों के लोगों के लिए यहाँ पर वह प्रेरित पौलुस अपने पत्र के माध्यम से कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। और उस बात के लिए कहता है कि निर्बुद्धि नहीं पर बुद्धिमान। आज मेरे प्रियो, हमारे चारों ओर किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार के लोग हैं, कैसी चाल चल रहे हैं लोग, हमको ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, सावधान रहो। और हम जब परमेश्वर के पवित्र वचन में सुसमाचार में पढ़ते हैं इस बात के लिए, और आज के समय में और आज के दिन के लिए परमेश्वर मुझसे और आपको कुछ बात को बताना चाहता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको एक नियम देता है, परमेश्वर हमको व्यवस्था देता है। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको और आपको ध्यान से रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, और प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन सदियों से हमको एक बात बता रहा है कि प्रभु आने वाला है। बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा ये बताया गया है, प्रभु आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन प्रभु आने में देर कर रहा है मेरे प्रियो, और प्रभु बहुत सी बातें हमको बताना चाहता है। और जब हम इस 15 से 18 वर्ष में देख रहे हैं किस प्रकार से सताव आ रहा है, हमारे चारों ओर कितने हमारे प्रभु के दासों को जेलों में डाला जा रहा है, कितने लोग यातनाओं को सह रहे हैं। और इस बात के लिए मैं मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो,
क्योंकि हमको और आपको प्रभु का वचन बताता है, जो समय परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको बहुमूल्य और अवसर को समझना है। प्रभु का वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 5वें पद से पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। बहुत से आपको भरमाएंगे। और 6वें वचन से पढ़ने से हमारा रूह और हमारी आत्मा कांप जाती है। मेरे प्रियो, लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे और इस सब काम का पीड़ा होने का समय आएगा। और 9वें वचन में ये जो हम मसीहों के लिए लिखा गया, मेरे प्रियो, जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जो सुसमाचार की सेवा में लगे हुए हैं, प्रभु का वचन बताता है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ये क्यों हो रहा है मेरे प्रियो? क्या बात है? हमारा तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु कहता है, मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको आज के सुबह के वक्त मुझे और आपके लिए सावधान कराना चाह रहा है। मेरे प्रियो, हमको और आपको इस संसार में परमेश्वर ने ये जो समय दिया है, प्रभु का एक दास, प्रभु का महान दास कहता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए समय दिया है, जो अभी आपको आवाज दिया है, एक समय आएगा आपके गले की आवाज समाप्त हो जाएगी। आपको परमेश्वर ने सुंदर पैर दिए हैं चलने के लिए, एक समय आएगा आपके पैर थक जाएंगे और आप कहीं चल नहीं पाएंगे। जो हाथ आपको काम करने के लिए दिए हैं, एक समय आएगा आपके हाथ काम नहीं कर पाएंगे और उस समय आप बैठे रह जाएंगे। प्रभु ने अभी समय दिया है कि मुझे और आपके लिए जी जान से उसके सेवा के काम को करना है। मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब हमारे मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाएगा, हमारे दांत टूट जाएंगे, हमारा शरीर काम नहीं करेगा, हमारी आंखें कमजोर पड़ जाएंगी। हमारा जितना शरीर है तो प्रभु ने दिया है, एक समय आएगा प्रभु वो हमसे ले जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यदि चाहता है यदि कल आ जाए तो क्या मेरी कैसी तैयारी है? मेरा जीवन किस प्रकार से है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, चारों ओर लड़ाई है, झगड़ा है, जाति के लोग हैं जो हमसे और आपसे बैर रखने वाले लोग हैं, हमको कोई पहचानने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत से झूठे ज्ञानी, झूठे भविष्यवक्ता हमारे चारों ओर हमको मिल रहे हैं और वह हमको रात के लिए भरमाने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, और हम ऐसे जब देखते हैं, ऐसे समय के बाद प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं फलाने दिन में, फलाने समय में मैं आपके पास आने वाला हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह के वक्त परमेश्वर का वचन मुझे प्रभु के आने के विषय में, क्योंकि ये समय मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमको और आपको अपनी तैयारी रखने की जरूरत है। यदि आपके पास कोई आना चाहता है तो वह पहले से आपको डेट देगा, आपको समय देगा। आपके शहर में यदि डीएम को आना है तो सारी साफ सफाई होगी, सारी तैयारी लग जाएंगी, क्योंकि उसका डेट फिक्स है और हम बड़ा इंतजार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम जो मसीह है,
हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको कोई डेट नहीं दिया, हमको एक समय नहीं बताया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अधिकतर अपनी जो बात करने का उनका शैली था, उनका जो तरीका था, उनका एक इशारा हुआ करता था। इशारा को यदि हम और साधारण शब्दों में बोले तो वह अपनी बात को दृष्टांत में बोलते थे। दृष्टांत बोल करके अपनी बात वो बताने का कोशिश करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रियो, जो हमें बहुत जरूर सीखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल का समय निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह भी निकट है, वरन द्वार पर है। और मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये कोई फिलोसफर का कहना नहीं है, कोई विद्वान का कहना नहीं है, कोई ज्ञानी का काम कहने की बात नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से कहता है। और वह कहता है, साधारण शब्दों से हम पेड़ों को और पौधों को, तरह तरह की चीजों को हम देखते हैं। और जब ग्रीष्मकालीन का समय लगता है, पुराने पत्ते टूट के गिर जाते हैं और उनमें नए पत्ते आना प्रारंभ हो जाते हैं और हमको लगता है अब ग्रीष्मकालीन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे प्रियो, मैं आऊंगा। हमें और आपके लिए प्रभु तैयार करना चाहता है। प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश और पृथ्वी तो टल सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कभी टलने का नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, ध्यान से चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन बुद्धिमान के समान हमको और आपको चलने की आवश्यकता है। आज बुद्धिमान के विषय प्रभु का वचन हमको बताता है। मेरे प्रियो, मैं एक वचन और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसी का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 36वें वचन में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। प्रभु कहता है, कोई नहीं जानता। आज बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रभु के नाम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मुझे दर्शन मिला है, मैं वचन को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे दिमाग में डाल दिया है, मुझे सब कुछ समझ में आने लगता है। सारी प्रकार की लोग, बड़े ज्ञानी और झूठे भविष्यवक्ता तैयार हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। संसार का कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता कि वह कब आएगा। प्रभु का वचन कहता है, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है मेरे प्रियो। और प्रभु यहाँ पर एक दृष्टांत बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं, जैसे नूह के दिन वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज में ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। आज सारे दुनिया के लोग, सारे विश्वासी मसीही लोग, अपने आप को मसीह कहने वाले सारे लोग अपनी दुनिया में चैन में खाते पीते लोग अपना जश्न मना रहा है मेरे प्रियो। उस समय भी विवाह होते थे, आज भी यह कार्यक्रम चलता रहा। जब तक जल प्रलय आकर सबको बहा नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा।
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। प्रभु संकेत दृष्टांत के माध्यम से दे रहे हैं कि जैसे जल प्रलय आया वैसे ही एक समय आने वाला है, मनुष्य का पुत्र आएगा। मेरे प्रियो, और मुझे और आपके लिए प्रभु का वचन मैं बताना चाहता है, और यह वचन मेरे दिमाग और हृदय में रख लीजिए मेरे प्रियो। उस समय प्रभु का वचन कहता है, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा, उसमें क्या मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के नजदीक हूँ, मेरा जीवन परमेश्वर के पास है कि जब प्रभु यीशु मसीह द्वारा आत्मा में आता है उस समय मुझे क्या प्रभु, मेरी आत्मा इतनी तैयार रहेगी कि प्रभु मुझसे कहेगा कि मेरे साथ तुम चलो। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, चेतावनी का वचन है मेरे प्रियो, हमें अपने जीवनों को प्रभु के योग्य तैयार करना है। हमें अपने पापों गुनाहों को प्रभु के चरणों में बैठ करके पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हे प्रभु, मैंने यह काम आपके विरुद्ध किया है, मेरे जीवन में यह बात अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं आज प्रभु तेरे चरणों में आना चाहता हूँ, मैं तुझसे पश्चाताप करना चाहता हूँ। और प्रभु, मैं तेरे इस योग्य तो नहीं था, लेकिन प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ। ऐसा जब हम पश्चातापी हृदय के साथ उसके पास आते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमको और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि मुझे और आपके लिए अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जब प्रभु आएगा, प्रभु का दिन आ रहा है, उस समय प्रभु के लिए क्या मैं तैयार हूं कि मैं उसके साथ चलूं? दूसरा छोड़ दिया जाएगा, एक को ले लिया जाएगा। हम कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, पहली श्रेणी में या दूसरी श्रेणी में? चक्की इसलिए जागते रहो, कोई तुम्हें नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी मैं पढ़ना चाहता हूँ, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते प्रभु का दिन कब आएगा। परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर की सेंध लगने न देता। इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। मेरे प्रियो, यह प्रभु का वचन है। प्रभु ने भविष्यवाणियां को हमारे लिए और आपके लिए किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपके लिए इस बात के लिए समझाने के लिए तैयार है, और मुझे और आपके लिए आवश्यकता है कि प्रभु का वचन मुझे और आपके लिए बार बार दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा और छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा मुझे और आपके लिए बताना चाहता है। ये जब महाक्लेश संकट का समय आरंभ है, इस समय हमारे चारों ओर झूठे भविष्यवक्ता लोग फिर रहे हैं, झूठे लोग जो सताने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपके लिए बताना चाहता है। प्रभु कहता है, अंजीर के पेड़ को देखो कैसे उसमें नए पत्ते आते हैं, और पता चलता है कि ग्रीष्मकालीन का समय निकट आ गया है। प्रभु का वचन कहता है, उस घड़ी के विषय में ना स्वर्गदूत जानते हैं और ना पुत्र जानता है, मात्र पिता जानता है। मेरे प्रियो, हमको आपको प्रभु के नए आगमन के विषय में प्रभु के लिए हमको तैयार रहना है कि प्रभु मुझे अपने साथ में ले जाए, मैं उसके साथ में रहूंगा और मैं उसके साथ में रहूंगा और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करूंगा। उस घड़ी के लिए मुझे और आपके लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे एक परमेश्वर की महिमा के विषय में, परमेश्वर प्रभु के आगमन के विषय में प्रभु एक भविष्यवाणी अवश्य करता है, और इस भविष्यवाणी को हमको समझने की जरूरत है। और इसी के 29वें
पद से और 31 पद में प्रभु का वचन हमको बताता है कि मनुष्य के पुत्र का आगमन के विषय में प्रभु का वचन क्या बोलता है। लिखा है, उन दिनों में कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। सारे कलेश लोगों पर आना प्रारंभ हो गया है। चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। आकाश, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यह प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, उन दिनों में बहुत कलेश आने वाला है, अभी उसका प्रारंभ है। मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है। प्रेरित पौलुस कहता है, निर्बुद्धियों के नहीं समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलने की आवश्यकता है। अवसर जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, जो समय प्रभु ने मुझे दिया है, इस अवसर को मैंने बहुमूल्य समझा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के नजदीकता में हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उसके वचन को पढ़ रहे हैं, उसके संतों की संगति में ये मुझे अवसर है। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। मेरे प्रियो, हमसे बहुत बुद्धिमान, हमसे बहुत धनवान, हमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोग, हमसे ज्यादा पद और पावर में रहने वाले लोग, उनको यह समय परमेश्वर ने नहीं दिया। वह अपना समय धन एकत्रित करने में लगा रहे हैं। वह अपना समय कागज के नोटों को गिनने में समय लगा रहे हैं। हिसाब किताब में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मार्था से, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है, तू बहुत सी बातों में फंसी हुई है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को पा लिया है जो उससे कभी छीना न जाएगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने ये अवसर मुझे दिया है, यह समय कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। हमारे जीवन में पीड़ाएं आती हैं, हमारे जीवन में कठिनाई आती हैं। बहुत बार हम प्रभु की सेवकाई करने के कारण बहुत हमारे जीवन में कठिन समय से गुजरना पड़ता है। प्रभु, तूने मुझे अपनी फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया है। बहुत से लोग आपको दो नाव में पैर रखने वाले मिल जाएंगे। बहुत प्रकार के लोग झूठे भविष्यवक्ता के समान आज चारों ओर बहुत गंदगी फैली हुई है। मेरे प्रियो, मसीहत को बदनाम करने के लिए लोग तुले हुए हैं। हमारे ही बीच के लोग हमारे बैरी और दुश्मन लोग हैं। जैसा वचन कहता है, चारों ओर हमारे बैरी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें इन दिनों पिछले समय से कुछ कठिनाइयों के कारण, समस्याओं के कारण, आर्थिक समस्याओं और तंगी के कारण और बहुत समय में प्रभु के संतों के साथ बैठने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन एक दिन निकल जाना कठिन समय लगता है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा प्रभु महान है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुझे भूखा कभी सुलाऊंगा नहीं, मैं तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। जब तू कठिनाई में रहेगा तब मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए इसी बात के लिए आज के दिन बताना का अवसर प्रारंभ किया कि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो कलेश और संकट आए हुए हैं, निरंतर आ रहे हैं, उस समय हमको और आपके लिए प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाना है। प्रभु की ओर हमको अपनी निगाहों को लगाना है, क्योंकि जब जब प्रभु का दास राजा दाऊद कठिनाइयों में होता था, और वह भजन संहिता 121 में कहता है
मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वही मुझे सहायता देने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर ना कभी ऊँघता है ना सोता है। तो मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में संकट, महाक्लेश आते हैं, उस समय मुझे और आपके लिए परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाने की आवश्यकता है। जब हम हमारे चारों ओर, जब हम कठिनाइयों की चर्चा सुनते हैं, जब हमारे चारों ओर हमारे परेशानियों को देखते हैं, उस समय में मुझे और आपके लिए, मेरे प्रियो, मुझे और आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। मेरे अंदर जो कमजोरी है, मैं बहुत बार घबरा जाता हूँ। उस समय मुझे और आपके लिए अय्यूब के समान मेरा और आपका धैर्य को बढ़ाना है, जो कहता है, हे खुदा, तूने मुझे सब कुछ दिया और तूने ले लिया। मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा, और प्रभु तेरा नाम धन्य है। और उसकी पत्नी कहती, अरे तू मरता है तो मर जा, अभी भी परमेश्वर की निंदा कर। उसके 3 मित्र कहते हैं, अरे तेरे ऊपर इतना पीड़ा आया, अभी भी समय है, तू परमेश्वर के नाम को लेना बंद कर दे। लेकिन अय्यूब का एक धैर्य, अय्यूब का एक धैर्य, और वह 42वें अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको दुगना लौटा दिया। मेरे प्रियो, हमको और आपको इस संकट के समय में, हमको और आपको न मात्र अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है, लेकिन हमको और आपको अय्यूब के समान धैर्यवान बनना है। और अंतिम बात जो इसी में लिखा है कि धैर्यता के साथ हमको और आपको इंतजार करना है। जैसे कोमल डाली में पत्ते निकलने लगते हैं। एक लंबा अवसर है, 4 महीने का अवसर है। इस 4 महीने में एक मालूम चल जाता है कि ये गर्मी का समय आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है इंतजार, मुझे और आपके लिए इंतजार करना है मेरे प्रियो। और हमको किसी मिनिस्टर का इंतजार नहीं करना है, किसी डीएम का इंतजार नहीं करना है, किसी विशेष व्यक्ति का इंतजार नहीं करना है, लेकिन हमारा इंतजार है जो हमको उद्धार देने वाला है, हमको शांति देने वाला है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं आने वाला हूँ। इसलिए प्रभु दृष्टांत कहते हैं, और वो कहते हैं, वह दूल्हे के रूप में आएगा। 10 कुंवारियां सोती रहेंगी, 10 मसालें जलाती रहेंगी। प्रभु का वचन कहता है, और वह दूल्हे आएगा। उस समय मुझे और आपके लिए जागते रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमारा इंतजार खत्म नहीं होना है, प्रभु का वचन कहता है। और वह जो 10 कुंवारियां थीं, आधी रात को धूम मची, और देखो दूल्हा आ रहा है उसके भेंट करने के लिए, चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ मुझे दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कभी नहीं, हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मूल ले लो। जब वे मूल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी, वे उनके साथ विवाह में घर चली गई, और द्वार बंद कर दिया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि प्रभु का दिन को जानते हो, वह उस घड़ी को। प्रभु का वचन मुझे और आपके लिए मेरे प्रियो इस समय हिम्मत देता है और बल देता है कि मुझे और आपके लिए इंतजार करना है। और उन लड़कियों ने, 10 कुंवारियों ने इंतजार किया, दूल्हा आ गया।
मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु मुझे और आपके लिए इन दिनों में साहस करे, और परमेश्वर का वचन मुझे बताता, मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए याव नहीं छोड़ना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हमें एक दूसरे को कठिन समय में उसको उठाना है, उसकी पीड़ाओं को, उसके दुखों को। और हम देखते हैं नए नियम की कलीसिया में जिसकी जो आवश्यकता थी, उसकी आवश्यकता को वो पूरा करने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई तुमसे कहे कि तू सर्वगर्म रहे, आशीर्वाद दे, और प्रभु कहते जा पहले उसको कंबल ओढ़ा ताकि उसके अंदर गर्माहट आए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको और आपको कहता है, यदि हम स्वर्गदूतों की बोली बोले और हम बड़ी बड़ी बातें बोले, तो प्रभु का वचन प्रेरित कहता है कि तुम ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाते हुए झांझ। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से न हम कहने वाले हो, लेकिन हमको करने वाले होना है। हमको बोलने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आज दुनिया के लोग बहुत बड़े बड़े दिमाग रखते हैं, ज्ञान रखने वाले लोग हैं, लेकिन वह यदि गांव में चले जाएं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, वह कुछ नहीं जानते, लेकिन वह आपके जीवन को देख करके जरूर पढ़ लेंगे। चाहे उन्होंने कोई भी शिक्षा को हासिल नहीं किया है, चाहे आपके पास लिट हो, चाहे आपके पास पीएचडी हो, चाहे आपके पास डीडी हो, चाहे कोई भी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, जो एक गांव का किसान, गांव का मजदूर आपके जीवन को देखकर जरूर कहेगा, यह प्रभु के सेवा के लिए, यह दूसरों की सहायता के लिए, यह दूसरों को गिरते हुए को उठाने के लिए, यह इनमें प्रभु की आत्मा दिखाई दे रही है। प्रभु यीशु मसीह की छाया इनको दिखाई दे रही है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, हमको एक दूसरे के परस्वार्थ के लिए, सेवकाई के लिए, हमें एक दूसरे के सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना। मेरे प्रियो, प्रभु का आना निकट है। जो हम आज संसार के लोग, अधिकतर मसीह लोग स्वयं अपने बारे में ज्यादा चिंता कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहता, अपने हित की नहीं पर दूसरे के हित की चिंता करो। हम स्वर्ग पर धन इकट्ठा करें, संसार में धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज चुनौती के साथ इसी बात के लिए बताना चाहता है, और इस वचन को मैं दोबारा पुनः पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको जो कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, और इस बात के लिए आप साथ में लेके जाएं और आज दिन भर इस बात को मनन करें। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु का दास जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वह इब्रानी के गोत्र का था, वह यहूदी था, कट्टर था, बिन्यामीन के गोत्र का रहने वाला व्यक्ति शाऊल से पौलुस बन जाता है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में आप पढ़ेंगे उसके जीवन की कहानी, एक किस प्रकार से उसको 39 बार कोड़े मारे जाते हैं, उसको बेतें लगाई जाती हैं, उसका जहाज टूट गया 5 बार, उसको रात भर जहाज में बैठे रहना पड़ा, यातनाएं, जोखिम, कठिनाई। मेरे प्रियो, लेकिन उसका विश्वास प्रभु पर था। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मुझे और आपके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर आपके दास धनराज जी के लिए, धन्यवाद देते उनके दर्शन और सेवा के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर, वर्षों से मैं देख रहा हूँ प्रभु जी,
और लेकिन प्रभु जी आप जानते हैं मेरी स्थिति को। प्रभु जी मेरी हर एक आवश्यकता है तू जानता है प्रभु जी। बहुत बार प्रभु जी हम होते हुए भी आपके प्रभु दासों के साथ नहीं जुड़ पाते प्रभु जी। परमेश्वर आप सब कुछ जानने वाले पिता हैं, धन्यवाद देते हैं आपने यह अवसर दिया प्रभु। हर एक जुड़े हुए संतों के लिए प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, उनके विश्वास की रखवाली करें और प्रभु जी वचन के मार्ग में और तेरी सेवकाई में अपने जीवन में लगाते रहें प्रभु जी। उनके काम धंधे पर, बिजनेस पर आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद देते इस मुबारक समय के लिए जो आपने हमको दिया। धन्यवाद और आदर के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप आमीन सबके आमीन। लिए सर। कमल कश्यप जी, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सेवा करते हैं। पिछले दिनों बहुत कठिनाइयों के सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके ऑपरेशन सर्जरी भी हुई थी। बहुत कठिन समय में गुजरना पड़ रहा है। चारों ओर क्लेश, समस्या, कठिन परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना करने का आवश्यकता है प्रियो। कमल कश्यप जी प्रभु के दास के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हम जरूर प्रार्थना करें। बड़ी सुंदर, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान बनके हमारे चाल का जो अवसर को बहुमूल्य मानना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। सिखा रहे थे पास्टर कमल कश्यप जी, बहुत सरल रीति से, बहुत ही सरल रीति से समझा रहे थे। साधारण बातों के साथ बाट जो रहे हैं आने वाले दूल्हे राजा का, जो हम सबको भीतर अपने पास ले जाएगा। हम बाट जो रहे हैं, इंतजार में हैं। पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर, बड़ी सरल रीति से आपने संदेश को सुना रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को। अब समय है वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। वोट ऑफ थैंक्स के बाद पास्टर जी से आशीषों को लेंगे, कमल कश्यप जी से, और ये सभा यहीं पर संपन्न करेंगे। थोड़ी देर और मेरे साथ करें। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते इंद्रयासन सर को, वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंद्रयासन सर को और आपसे सर को, और कमल सर को, और सुंदर आशीष वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं फिर से मदन कुमार सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से कमल सर को, और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की आपको भी बेटी। अब समय है पास्टर कमल कश्यप जी आशीषों को सुनाएंगे। जी सर। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे गूगल मीट पर प्रभु जी जितने जुड़े हुए, और ग्लोबल गॉस्पेल मिशन पर प्रभु जी, और प्रभु जी सारे लोगों पर तेरी आशीष बनी रहे। आमीन 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 आमीन। सब जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।